हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम आज वापस आ चुके हैं हमारे सेम चैप्टर के साथ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। ओके, हमने काफी सारे कंसेप्ट्स कवर किए हैं, ठीक है। मेजर कंसेप्ट्स थे काफी सारे, और इसमें भी हम उसके आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था कि उसके रूल्स क्या है रे डायग्राम के, राइट। और हमने 3 रे डायग्राम उसमें बनाए भी थे, राइट। जैसे कि एक जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, एक ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी पे, और एक सी पे रखा था, तो हमने डायग्राम बनाए थे, याद है। तो चलो आज हम उसके आगे और डायग्राम्स बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना टाइम लिए हुए। तो पहले भाई हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था, देखो हमने ना पहले तो 4 रूल्स पढ़े थे, रूल्स फॉर रे डायग्राम। क्या क्या रूल्स थे भाई रे डायग्राम के, बताओ। मतलब कनकेव मिरर के भी रूल्स थे ना अलग। बताओ क्या रूल्स थे, याद है। पहला रूल था कि अगर पैरेलल आएगी रे तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके। दूसरा रूल, अगर फोकस से आएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, याद है। तीसरा रूल, अगर सी से होके आएगी तो कैसे जाएगी, वैसे ही सी से होके चली जाएगी, सेम रास्ते में। चौथा रूल, कि अगर पोल पर आएगी तो स्ट्राइक करेगी तो जो एंगल होगा आई और आर वो क्या होगा, आपस में इक्वल। मतलब कि जितने एंगल पे वो स्ट्राइक करेगी उतने ही सेम एंगल पे बाउंस बैक कर जाएगी, राइट। ऐसे ये देखा था ना, ऐसे ये भाई है हमारे पास में कनकेव मिरर। अब ये रे ऐसे आती है यहाँ पे, फिर आती है, तो ये जो एंगल बना है आई, सेम एंगल पे ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी। यहाँ पे आर आई और आर जो होंगे आपस में वो इक्वल होंगे। ये पढ़ा था, ये सारे हमारे रूल्स थे। इस रूल्स के बाद में हमने बनाए थे रे डायग्राम। कौन कौन से बनाए थे भाई, याद करो। रिवाइज तो जरूर करके नहीं आए होंगे मुझे पता है, बट चलो कोई नहीं, हम याद दिलाते। पहला हमने पढ़ा था जब हमने रखा था ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, तब कहाँ बनी थी इमेज, याद है। हाँ याद है, क्यों नहीं याद होगा। कहाँ बनी थी, एट फोकस, राइट। फिर हमने रखा था ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, मतलब सी से जस्ट पीछे, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है। तो तब इमेज कहां बनी थी हमारी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ और सी के बीच में बनी थी। तीसरा हम रखा था ऑब्जेक्ट को एट, हमने रखा था इसको इस बार कहां रखा था, सी पर रखा था। तो इमेज में कहां बनी थी, बनी थी, सेम साइज की थी। हाँ, इमेज का नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें इमेज जो थी वो कैसी थी, छोटी डिमिनिश थी और रियल थी, इन्वर्टेड थी, और क्या था, पोजीशन, पोजीशन एफ पे बन गई, सिंपल। इसमें इमेज कैसी थी, सी एन एफ। इसमें भी इमेज स्मॉल थी, स्मॉलर, मतलब ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही थी भाई अभी तक, ठीक है। और और क्या था, रियल थी और इन्वर्टेड थी, राइट। और इसमें सेम साइज की इमेज बनी थी, याद है। लेकिन वो भी कैसी थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी। तो ये हमने पढ़ा था भाई लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एक बार देख लो, यही सब पढ़ा था ना, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो पहले जाके लास्ट लेक्चर देखाओ, ठीक है। या फिर अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में लिख के डाल दो, उसका रिस्पॉन्स हम कर देंगे, ओके। आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आज है केस 4। केस 4 से हम स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो केस 4 हमारा क्या, ऑब्जेक्ट को हम रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रख दिया। तब भाई इमेज कहां बनेगी, अच्छा चलो देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एफ है, और ये हमारे क्या है, सी, ठीक है। तो अगर हमने सी और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, ये सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो अब बताओ रेस कैसे भेजेंगे, एक रे भेजो तुम पैरेलल, पैरेलल जाएगी वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। एक भेजो फोकस से, जो फोकस वो कैसे, वो पैरेलल जाएगी। ये जो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, कोई बात नहीं, लेट्स सी, ये ऐसे पैरेलल जाएगी, ठीक है। और जो फोकस से होके जाएगी वो भी
पैरेलल जाएगी। अरे थोड़ा सा इमेज बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हम एग्जैक्टली सेम ले नहीं पा रहे, बट अगर तुम देखो एक सेकेंड, तो सी को यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी इमेज परफेक्ट बनती है। ठीक है, पहले हमने भेजी रे पैरेलल, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और जो रे फोकस से होकर जाएगी वो कैसे जाएगी, हो जाएगी पैरेलल। अब जो इमेज बनेगी ना वो इस सी के पीछे बनती है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम नहीं बन रहा, बना के रुक जाओ एक मिनट। फॉर सी को मैं सही से लिखूंगा तो सही बनेगा। ये एफ है, डिस्टेंस जितना है उतना सी का कर देते हैं, ये सी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉरी रह गई पैरेलल, वही फोकस से होकर रह गई, फोकस से हो गई पैरेलल। अब जो ऑब्जेक्ट बना है वो, हाँ अब अप्रोक्सीमेट, ठीक है, सी के पीछे देखो, देख रहे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक रे हमने भेजी पैरेलल, अब रूल के हिसाब से जो रे जाएगी पैरेलल वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर, तो ये रहेगी फोकस से होकर, और जो रे जाएगी फोकस से होकर वो कैसे जाएगी, तो ये दोनों रेस जो है ये यहाँ पे आके मिल गई, तो यहीं पे क्या बन गया हमारा, इमेज बन गई। अब इमेज जो है वो कहां बनी, देखो अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी और एफ, तो इमेज कहां बन रही है, सी के जस्ट पीछे, तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। दूसरा, क्या दोनों रेज आपस में सच में मिल रही हैं, हाँ मिल रही हैं, तो मतलब इमेज कैसी है यहाँ पर, रियल, रियल, और उल्टी भी है तो इन्वर्टेड भी, और साथ में साइज क्या होगा इमेज का, बड़ा होगा। हमने पढ़ा था लास्ट में कि जब सी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तब साइज सेम हो गया था, अब हमने सी से और आगे किया ऑब्जेक्ट को, तो अब साइज क्या हो गया ऑब्जेक्ट, अब साइज क्या हो गया इमेज का, बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें, एक बार वापस डायग्राम रेडी करे, याद होगा तुमको भी भाई, साथ साथ में तुम प्रैक्टिस किया करो, अपनी नोटबुक उठाओ, ये डायग्राम बनाओ और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तुम्हारे लिए इजी होगा। चलो ठीक है, करते हैं। ये भाई ये मान लिया हमने, ये एफ है, ये मान लिया ये सी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा एफ और सी के बीच में, रे भेजी पैरेलल, जाएगी फोकस से होके, रे भेजी फोकस से जाएगी पैरेलल। ठीक है, कहाँ मिल गई दोनों रेज, यहाँ मिल गई भाई, ये सी के जस्ट पीछे, तो यहाँ बन गई हमारी इमेज। अब जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, ये ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनी है यहाँ पर, तो अब बताओ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था, इमेज कहाँ बनी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। इमेज है कैसी, बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इज बिगर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसके लिए भी ना एक, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें समझाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, पहले तुम ये समझ लो तो मेरे ख्याल से तुम्हें याद रहेगा, जो आगे भी काम आएंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये एच आई हमने देखा था, अभी दिखेंगे पूरे बुक में आपको ऐसे, एच आई, एच ओ वी यू एम एफ, ठीक है, वी यू एफ, और कुछ है नहीं, इतना काफी है। ठीक है, तो एच आई मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी एच आई मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। देखो आई दिया हुआ, एच मतलब इमेज, यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ पहले कौन बनता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है कि पहले इमेज, पहले मुर्गी है या पहले अंडा, वही सवाल है भाई, पहले इमेज आएगी पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो इमेज बनेगी, तो जो पहले आएगा, अब बताओ पहले यू आता है पहले वी आता है, पहले यू आता है पहले वी आता है, अबे एबीसीडी पढ़ के आओ, पहले क्या आता है, यू आता है, यू मतलब अब पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले यू, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कंफ्यूजन बहुत रहता है यू और वी में कि यू कौन सा है वी कौन सा, तो ऐसे ध्यान रखो कि पहले क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तभी बनेगी इमेज, तो वैसे ही पहले यू आता है तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एम मतलब होता है मैग्निफिकेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, टर्म है अलग। ठीक है, आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे, बट अगर दिखे तो याद रखो बस, मैग्निफिकेशन। एफ मतलब हमने पढ़ा था क्या है इसका मतलब, फोकल लेंथ, इसका हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, याद है तुम्हें, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाय 2, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखते हैं, ये बन गए हमारे पास में, अब समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वाले केस पर। ठीक है, केस 5,
ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस पे। अच्छा, अब तुम देख रहे हो हम लगातार ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इमेज पीछे भाग रही है। अभी देखना मालूम पड़ेगा, लास्ट में देखते हैं हम टेबल में, अब देखना। अब देखो अपने ऑब्जेक्ट रखा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने फोकस पे। अब देखो एक रे भेज दो पैरेलल, जो हो जाएगी पैरेलल फोकस से, ओके निकल गई भाई। और अब फोकस से कुछ जाएगा नहीं, सी से पीछे कहाँ भेजोगे, मेरे तो आगे। तो एक रे भेज दो पोल से। पढ़ा था हमने ये वाला भी कि जितने एंगल पे पोल्स पे आएगी उतने एंगल पे पोल्स पे चली जाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों रे आपस में पैरेलल है? हाँ भाई बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या ये मिलेंगी कभी भी? शायद मिल जाए। कहाँ? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत दूर, हमें नहीं पता, क्या पता आगे डायरेक्शन चेंज हो, मिल जाए, लेकिन अभी तो नहीं मिलेंगे। तो हम मानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा है हमने यहाँ पे फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। और इमेज बहुत बड़ी होगी, इन्फिनिटी बन रही है भाई तो बहुत बड़ी तो होगी, ठीक है। क्या होगी? इमेज हाईली एनलार्ज, काफी बड़ी होगी, ठीक है। और कैसा होगा नेचर उसका? रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि रे मिलेंगी सच में, ठीक है। कहीं ना कहीं जाके रे जो होंगी वापस में मिल जाएंगी। तो हमने मान लिया कि वो रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि वो नीचे की ओर बनेगी, ऑफ कोर्स से बात है, तो उल्टी बनेगी ना। कहीं मान लो यहाँ इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस, देखो कितनी बड़ी इमेज बनी है, बहुत बड़ी होगी भाई, हाईली एनलार्ज इमेज होगी, ठीक है। ये हमारा है पांचवा केस। लास्ट केस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ज्यादातर हमें 5 केस याद रहते हैं, ठीक है। एक ये छठा याद नहीं हो, सबसे अलग यही है अकेला, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे भाई? एफ और पी के बीच में। अच्छा, एफ और पी के बीच में, ये एफ है भाई, ये सी है भाई, और ये पी है। मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा? अच्छा यहां रख दिया। अब कैसे बनेगी भाई इमेज? सिंपल है यार, भेजो रे को, भेजो पैरेलल, कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और एक रे को भेज दो ऐसे पोल से, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब ये रेज यहाँ पर, तो ये ना थोड़ी डाइवर्जिंग रेज होती है, मतलब ऐसे एक तरफ डाइवर्जिंग, मतलब ना ये तुम्हें लगेगा कि ना दोनों ना अलग अलग, ये पैरेलल नहीं होती है एग्जैक्टली, थोड़ी सी डाइवर्जिंग होती है। क्या हो गया भाई, जादू हो रहा है क्या? ठीक है, थोड़ी सी डाइवर्जिंग रेज होती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती, थोड़ी सी ऐसे डाइवर्ज होके जाती है, ठीक है। तो अब ये जो, ये क्या था हमारा फोकस है, अब ये जो रेज जा रही है ये यहाँ तो नहीं मिलेंगी क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, तो ये और फैलती जाएंगी, मिलेंगे तो नहीं। तो हम यहाँ, तो ये रेस असल में तो नहीं मिलने वाली। अच्छा असल में नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने दो चीज पढ़ी है, या तो रियल मिले तब भी बनेगी इमेज, या मिलती हुई हमें लगे, तो दोनों को पीछे क्या करो, एक्सटेंड कर दो, ऐसे पीछे की ओर एक्सटेंड कर दो इमेज को। इसे भी एक्सटेंड कर दो। देखो यहाँ मिल गई ना, ये बन गई इमेज, ये बनी हमारी इमेज, ये इमेज है हमारी, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये बनी इमेज। क्या इमेज रियल है? नहीं, रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट सच में मिली ही नहीं है। हमने ऐसा मान लिया कि वो मिलेंगी। हमने पढ़ा इमेज दो टाइप की होती है, या तो रियल या तो वर्चुअल। रियल में क्या होता है, लाइट रेज सच में मिलती है, और वर्चुअल में क्या होता है, लाइट रेज मिलती तो नहीं है बट हमें ऐसा लगता है कि वो मिलेंगी, तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया और हमें लग रहा है कि यहाँ पे मिलेंगी, तो ये हमारा बन गई है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो पहली बात तो देखो कहाँ बनी इमेज, इमेज बनी कहाँ है? क्या एफ पे? नहीं। क्या पी पे? नहीं। क्या सी पे? नहीं। कहां बनी फिर? मिरर के पीछे, ये वाला पार्ट क्या है, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनी है भैया। देखो पोजीशन क्या है इमेज की, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कैसा है? एनलार्ज, हाँ बड़ा तो है ही ऑफ कोर्स। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इमेज कितनी बड़ी है, एनलार्ज तो है, बड़ा है। और नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल इरेक्ट। ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे के पूरे कनकेव मिरर में इकलौता यही ऐसा केस है जहां पे इमेज जो होती है वो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल, तब इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, और इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ये अकेला ऐसा केस है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक बार हम इसकी समरी कर लेते हैं भाई, ठीक है। लास्ट जो पढ़ा 3 केस और अभी जो पढ़े उन सब की एक समरी, ठीक है। देखो पहला, अगर ऑब्जेक्ट को रखा है कहां पर,
इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी होगी, बहुत छोटी। और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, थोड़ा सा आगे ले आए, इमेज कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में। कैसी बनेगी इमेज, डिमिनिस्ड, छोटी। और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, सी पे रखा एग्जैक्टली तो कहां बनेगी, सी पे ही बनेगी। साइज सेम होगा, बिल्कुल सेम। और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी ही होगी बिल्कुल। सी और एफ के बीच में कर दिया और आगे ले आए, कोई बात नहीं। इमेज कहां बन गई, बियॉन्ड सी। कैसी बनी है, बड़ी, एनलार्ज। यहां तक थी सेम साइज की, अब क्या हो गई, बड़ी। और ये भी कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। पांचवा केस, फोकस पे ही रख दिया भैया, तब क्या होगा, कहां बन रही इमेज, इन्फिनिटी पर। और कैसी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ी। और अभी भी कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। बट छठा केस, बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर यहां रख दिया तो कैसे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के सामने बन ही नहीं रही। कहां बन रही है, मिरर के पीछे। कैसी है, बड़ी है और वर्चुअल और इरेक्ट है। देखो इसमें क्या आप देख पा रहे हो कि ये पांचों में रियल इन्वर्टेड है, बट ये अकेला है भाई वर्चुअल वाला। ठीक है, तो बाकी सब देख लो आप, यहां से देखो, छोटा बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा कम, फिर सेम साइज का, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बहुत बड़ा हो गया, फिर बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, क्या आप देख पा रहे हो कि ना, थोड़ा सा ये जो इमेज है, नहीं थोड़ी ऐसी क्रॉस शेप में नहीं बन रही है, आपको दिख रहा है, इनका एक पैटर्न है। मतलब ये जो पैटर्न है, ये थोड़ा सा इस जगह देखो, तुम्हें दिखेगा कि जब इन्फिनिटी पे था, समझाता हूँ, जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। और जब फोकस पे था ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। देखा, रिवर्स हो गया। जब बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, तब कहां बनी, सी और एफ के बीच में। और जब सी और एफ के बीच में था ऑब्जेक्ट, तब कहां बनी, बियॉन्ड सी। रिवर्स हो गया। जब सी पे था, तब कहां बनी, सी पे ही बनी, सेम हो गया। और क्या था, हाँ देखा, देखो इन्फिनिटी बनी तो फोकस पे, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी है तो फिर सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में है तो फिर बियॉन्ड सी, और सी पर है तो सी पर। देखा, ये रिवर्स थ्योरी हो गई यहाँ पर। ये एक चीज है, पैटर्न है इसके अंदर में, नोट करना। जितना ऑब्जेक्ट को पास लाओगे, उतना इमेज दूर भागेगी और उतनी इमेज बड़ी होती जाएगी। खत्म भाई, आज का लेक्चर इतने पे खत्म। समरी, समरी क्या है इसमें, देखो वो रे डायग्राम है, पीछे आके देख लो। रे डायग्राम में पूरे कर लिए 6 के 6, ठीक है, लाइन से। उसको एक बार रिवाइज कर लो और कॉपी में नोट करो, बना बना के देखो डायग्राम। बस लेक्चर देखने से नहीं होगा, ठीक है, डायग्राम बनाओ, देखो, चेक करो कि हाँ भाई सही है कि नहीं है, ठीक है, तब लगेगा अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वेक्स के बारे में, उसके डायग्राम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ध्यान देना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।